वालेकुम अस्सलाम। ओके इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा दूसरा सेशन है। इंग्लिश में हमारा ऑलरेडी हो गया है, तो अभी इंशाल्लाह हम उर्दू में करेंगे। और माफ करना, मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में ही है, तो मुझे चेंज करने का वक्त नहीं मिला रोमन उर्दू में। तो इंशाल्लाह थोड़ा इसमें ही अब हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो लास्ट सेशन में तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो अगर कोई नए लोग हैं तो इंशाल्लाह मैं फिर से अपना इंट्रो दे दूंगी। तो मेरा नाम साइमा है एंड मैं बैंगलोर इंडिया से हूँ। मैं इस्लामिक हिस्ट्री की एक स्टूडेंट हूँ, और जो तारीख इस्लामी जो है वो मेरा पैशन है। मतलब ये मेरा एक ख्वाब है कि मैं तारीख इस्लामी को जो है पढूं और जितना हो सके लोगों तक इसका सही इल्म पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि तारीख इस्लामी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माशरे में बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाता है। तो मेरे नज़र में तो इसकी बहुत ही अहमियत है, क्योंकि ये तारीख एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमारे कुरान में भी है। अल्लाह ताला ने बार बार जो लोग जा चुके उन लोगों का हमें उन लोगों के एग्जाम्पल्स हमें पेश किए, तो ताकि उन उन उनसे जो अच्छाई है वो हम ले, और जो उनकी गलतियां हैं उनसे हम सीखें। तो हिस्ट्री इज दैट इज व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंशाल्लाह। तो आज की जो टॉपिक है जो है एंशियंट टाइम्स ऑफ बनी इसराइल, जो बनी इसराइल की और ये फिलिस्तीन की जो सरजमीन की जो एक तारीख है, पुरानी तारीख। तो हम शुरू करेंगे 3000 BC से, मतलब 3000 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के पहले से, तब से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज के सेशन में हम लोग पुरानी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, और इंशाल्लाह कल के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तारुफ करेंगे इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह आई स्टार्ट। मेरा आवाज सब ऑडिबल है ना? एम आई ऑडिबल? एनीवन कैन रिप्लाई? जी ठीक है। ओके, जजाकल्ला खैर। तो यस, तो हमारा पहला आज का टॉपिक ये है कि इंट्रोडक्शन टू अब्राहमिक रिलीजन्स, यानी इब्राहिमी मज़ाहिब का तारुफ। तो हमें पता है ना, 3 इब्राहिमी मज़ाहिब है, जो यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम है। तो अभी हम अगर बात करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो तीनों मजहब के बाप यानी फादर माने जाते हैं। और इनके 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। और इसहाक अलैहिस्सलाम में के एक बेटे, मतलब उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक जो मशहूर बेटे थे उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है। तो अगर अभी हम बात करेंगे यहूदियों की, जो बनी इसराइल के भी नाम से जाने जाते हैं, और ये बनी इसराइल जो है ना, याकूब अलैहिस्सलाम से आता है। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, इनको एक लक़ब मिला था, जो इसराइल बोल के इनको ये लक़ब मिला था। तो वहां से बनी इसराइल आया, यानी इसराइल के बच्चे। ठीक है। तो यहूदी या बनी इसराइल भी कहलाए जाते हैं ये लोग। और अभी अगर हम बात करें ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसाइयत के एक अहम हिस्सा, एक ईसाइयत का एक अहम हिस्सा है। और ये जो थे ना, ये बनी इसराइल के कौम को नबी बनाकर भेजे गए थे। अगर आज हम लोग देखें तो इनके जो ज्यादा मानने वाले हैं, तो जो क्लेम करते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो इससे ज्यादातर वेस्ट या वाइट, जो गोरे हैं ना, वो वेस्ट से ताल्लुक रखते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो वेस्ट से ताल्लुक रखते थे, ना तो वो गोरे थे। वो बल्कि वो बनी इसराइल की नस्ल में से थे, वो बनी इसराइल के कौम में से थे। तो फिर भी इन लोगों ने, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी 2 अहम वजह है। सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक इवन दो ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के नस्ल में से थे, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि सिर्फ इनकार ही नहीं, इन लोगों ने
कत्ल करने का मंसूबा तक बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। तो और तो एक बड़ी वजह ये रिजेक्शन की एक बड़ी वजह ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो रूहानियत और तौहीद पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, ना कि सियासत पर। मगर ये लोग चाहते थे कि उनका जो मिसाया होगा, मसीहा होगा, वो सियासत पर जैसे ही वो आएगा, वो अपने मसीहा की ऐसी इमेज बना रखे थे कि जैसे कि वो एक जंगजू होगा और घोड़सवार, मतलब घोड़े पर आएगा, और जैसे ही आएगा इनको इनकी आजादी दिलवा देगा और इनको इनका अपना एक मुल्क, अपना एक जमीन दिलवा देगा। तो ऐसा नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो शुरुआत में जो थे वो इस पर सियासत पे नहीं था, उनका तवज्जो सियासत पर नहीं था। इनिशियली वो सिर्फ और सिर्फ रूहानियत और तौहीद पे तौहीद पे स्ट्रेस कर रहे थे, मगर उस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। तो ये चीज बनी इसराइल की जो कौम थी उससे बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये लोग उनको रिजेक्शन ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने तो कत्ल करने का भी मंसूबा बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। एक और भी वजह ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो इन लोगों की जो बुरी प्रैक्टिसेस थे ना, जो हराम प्रैक्टिसेस ये करते थे, जैसे कि सूदखोरी वगैरह वगैरह, तो उसको उसके खिलाफ बात करते थे। और इन लोगों को वो पसंद नहीं आया, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई आके इनके जो प्रैक्टिसेस है उसको बदलाने की कोशिश करे। तो इसीलिए इन्होंने अपने मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, उल्टा उनको मारने का मंसूबा भी बना दिया। तो अगर ये लोग थोड़ा सब्र रखते तो ईसा अलैहिस्सलाम तौहीद और रूहानियत के बाद दूसरा जो मसला था, दूसरा जो ये था, वो सियासती था, उस पर जरूर आते, मगर इन्होंने उतनी मोहलत दी ही नहीं उन्हें। इन्होंने शुरुआत में ही उनको उनका ये कर दिया था, उनको खत्म करने की प्लानिंग कर दी थी। ठीक है। तो इसके बाद अगर और एक हाँ, अभी अगर हम बात करेंगे क्रिश्चियंस ईसाइयों की, तो ये लोग जो है ना, ये लोग कहते हैं कि ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मगर इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अपना जो मजहब था ना, वो पूरा बर्बाद कर दिया। ये नाउजुबिल्ला, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने लगे और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ले आए अपने मजहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ले आए। और तो पूरा का पूरा अपना रिलीजन जो है, अपना मजहब जो है, वो करप्ट कर बैठे। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी भी, यहूदी ने यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम का रिजेक्शन किया, तो वो लोग चले गए, मतलब हक का जो मजहब है उसमें से वो आउट हो गए। फिर बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो वो भी ईसाई जो थे, उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया था। तो ये भी जो हक का मजहब था उससे आउट हो गए। तो अभी अगर हम बात करें इस्लाम की, जो एक ही हक का मजहब है, तो हम सब जानते हैं ना, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। और ये वाहिद नबी थे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए, क्योंकि जितने भी नबी आए वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। तो आखिरी पैगंबर जो थे, वो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से भेजे। और हम तो जानते ही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, अरब से उनका ताल्लुक था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बाप दादा थे। तो ये यहूद और नसारा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत के सारे निशानियां मौजूद थे। इन लोगों ने देखा और उसको पहचाना भी, मगर ये लोग माने नहीं, क्योंकि इसकी एक अहम वजह ये है कि इन लोगों का मानना था, आई मीन अभी भी मानना है, ये यहूदी और ईसाइयों का मानना है कि ये जो नबियों का सिलसिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आले इसहाक से होगा। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरब थे और आले इस्माइल में से थे। तो इवन दो इन लोगों ने सारी निशानी देखा और समझा और माना कि ये, हाँ, ये नबी हो सकता है, मगर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी एक्चुअल में कबूल करने से मना कर दिया। मगर इनके दिल में था कि हाँ, ये नबी हो सकता है, क्योंकि ये सारे निशानियां पोजेस कर रहा है। मगर इन्होंने अपना जो वो था ना,
के वो लीनेज का, वो नस्ल का जो जो भी इनका जो घमंड था अपनी नस्ल को लेकर, तो वो बीच में आ गया, और वो वजह रही कि उन्होंने नबी को झुकला दिया। तो एक और बात ये है कि ये यहूद और नसारा जो है ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम में काफी हद तक फर्क करते हैं, क्योंकि ये लोग सारा अलैहिस्सलाम को ही सिर्फ और सिर्फ उनको ही लीगल वाइफ मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और हाजिरा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह ये लोग बीवी का दर्जा, बीवी का मकाम नहीं देते। तो इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम तो हाजिरा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसी वजह से ये लोग काफी दोनों दोनों बेटों में फर्क करते हैं। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ सा तारुफ इब्राहिमिक रिलीजन्स, अब इब्राहिमी मज़ाहिब के बारे में। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन, यानी तारीख फिलिस्तीन। और तारीख फिलिस्तीन की जो है ना, अपनी एक दिलचस्प कहानी है। अगर हम लोग ये जो नाम है फिलिस्तीन उसकी बात करें, तो ये नाम मॉडर्न जमाने का नहीं है, बल्कि इस नाम का ताल्लुक जो है बिब्लिकल टाइम से है। और अगर देखा जाए तो ये इस सरजमीन का पहला नाम जो बाइबल से हमें मिलता है वो है लैंड ऑफ कैनन, यानी कनानियों की सरजमीन। तो 3000 BC, यानी 3000 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले, ये इस जमीन में ना केनाइट्स, केनानियों, जिसको केनानियों भी कहा जाता है, ये केनाइट्स आबाद थे। ठीक है, कहा जाता है कि इन लोगों ये कनाइट्स का जो है ना, उनकी अरबी जुबान थी, और इनका एक मजबूत सियासती निजाम नहीं था, इसलिए बाद में हमें पता चलता है कि इन लोगों का जो गलबा इस जमीन से, वो पूरी मतलब गलबा था, वो पूरी तौर से खत्म हो गया था। ठीक है, मगर एक्चुअली असल में होता क्या है कि जब ये केनाइट्स थे इस जमीन में, तब दो कबीलों की इस टाइम पर इस जमीन में एंट्री होती है। ओके, टू समराइज, केनाइट्स इस जमीन में थे, आबाद थे, और उसी दौरान दो कबीलों की एंट्री होती है। और वो दो कबीलों के नाम है, एक जो था वो था फिलिस्तीनी कबीला, और दूसरा है हिब्रू ट्राइब, यानी अब्रामी कबीला। ठीक है, तो ये कबीले कौन थे, हम उस बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक्स। मगर अभी ये समझना है कि ये दो कबीले कनानियों की सरजमीन में घुस गए, और तब से इन दोनों के बीच में जंग चलती रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जमीन के वजह से, जमीन पर गलबा हासिल करने के लिए ये दोनों फिलिस्तीनी कौम और फिलिस्तीनी कबीला और अबरानी कबीला आपस में इनके इनके जो थे वो जंगें चलते रहती थी। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था फिलिस्तीन के बारे में। और अभी हम बात करेंगे फिलिस्तीन के सबसे अहम हिस्से की, और वो है यरूशलेम, जेरूशलेम यानी यरूशलेम। तो ये फिलिस्तीन का के अंदर एक खूबसूरत सा शहर है, और इसके बहुत खूबियां, मतलब इसके बहुत खूबियों में से एक खूबी ये है कि ये पहाड़ियों के ऊपर खड़ा है। ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर। और अगर हम लोग इसके मजहबी अहमियत से बारे में मजहबी अहमियत के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसा शहर है जिसको तीनों इब्राहिमी मजहब मुकद्दस मानते हैं, और तीनों की अलग अलग कहानी जुड़ी है इस शहर से, और तीनों मजहब अपना अपना हक जताना चाहते हैं इस पर। बहरहाल अभी हम इसकी मजहबी अहमियत तीनों मजहब के नजरिए से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करेंगे यहूदियों से। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम इन जुडाइज्म, यानी इसकी जो मजहबी अहमियत है वो इन यहूदियत में, हम लोग यहूद क्या मानते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है माउंट मोराया। जैसा कि मैंने कहा था कि यरूशलेम पहाड़ों के ऊपर खड़ा है, तो यानी उसमें एक पहाड़ है जिसको ये जिसको ये लोग माउंट मोराया कहते हैं। और ये माउंट मोराया बहुत ही अहम है और मुकद्दस है इनके लिए, क्योंकि यहूदियों का मानना ये है कि इस माउंट मोराया पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम
को ज़बह करने वाले थे। मगर मुसलमान का अकीदा ये नहीं है। मगर एज़ मुस्लिम्स हम लोग ये मानते हैं कि ये जो वाक़या है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ नहीं बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था। और इस पहाड़ पर नहीं बल्कि मक्के में आज आज का जो सऊदी अरब है, उसमें हुआ था। तो एक और तो ये जैसे मैंने कहा कि ये लोग दोनों बेटों में काफ़ी हद तक फ़र्क करते हैं, तो इसीलिए ये जो वाक़या है इस्माईल अलैहिस्सलाम का, ये लोग इसहाक अलैहिस्सलाम पर फ़िट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एक और चीज़ ये मानते हैं कि जो टेम्पल ऑफ सोलोमन है, इसको जिसको हेकले सुलेमानी भी कहा जाता है, उसकी तामीर इस माउंट मोराया के ऊपर हुई थी। है। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, उससे ये पता चलता है कि ये एग्ज़ैक्टली उस जगह पर है जिधर आज कुब्बतुस सखरा मतलब द डोम ऑफ द रॉक, जो गोल्डन वाला डोम है ना, वो जो है वो उसके मतलब वो उसके ऊपर खड़ा है। ठीक है? तो इसलिए आज के जो यहूदी है वो कुब्बतुस सकरा बल्कि ना ही कुब्बतुस सकरा बल्कि पूरी की पूरी मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बादशाहत कायम की तब उन्होंने यरूशलेम के ऊपर कब्जा करा और मतलब कॉन्कर करा और उसको अपना कैपिटल बना लिया। तो ये यरूशलेम जो है सबसे पहला यहूदी जो यहूदी राज बना उसका कैपिटल था। ठीक है? और अगर अब हम बात करें ताबूते सकीना की, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट इंग्लिश में कहते हैं, उसको ताबूते सकीना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एक संदूक है, ठीक है? जिसके अंदर माना जाता है कि जिसके अंदर हाँ, जो तख्तियाँ जिन तख्तियों पर तौरात लिखी गई थी ना, वो मौजूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है और कुछ और भी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है? ये है आर्क ऑफ द कोवेनेंट। ओके, मतलब इसका वो कैसा था हमें तो अल्लाह आलम, हमने कभी देखा नहीं, मगर जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें हिस्टोरियंस एक ऐसी इमेज बनाते हैं उसकी। ठीक है? तो ताबूत सकीना इनके लिए, एम आई ऑडिबल, आई एम ऑडिबल राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? सबको समझ आ रहा है ना? मैं ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो ताबूत सकीना इनके लिए एक सकीनत थी, मतलब जिससे ये बनी इसराइल जो थे ना सुकून पाते थे। और ये लोग जभी भी कोई जंग पर जाते थे तो इसको अपने साथ ले जाते थे। इनका मानना ये था कि इस संदूक के बरकत से इनको जंगों में फतह हासिल हो जाएगी। तो तो जैसे कि मैंने मतलब पहले कहा था, अभी जो लास्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी और फिलिस्तीनी, ये जो लोग बनी इसराइल जो लोग थे ना, वो अब्रानी कबीला जिसका मैंने हिब्रू ट्राइब्स का जिक्र किया ना, वो ही है, यहूदी यहूदी है, वो ही है। और इनकी और फिलिस्तीनी कौम जो ट्राइब है उनका उनका उनके जंग, आपस में इन लोगों की जंग चलती रहती थी। ठीक है? तो उस दौरान क्या होता है, एक जंग में जो फिलिस्तीनी कबीले का एक बादशाह था, उसने ये ताबूत सकीना वो चोरी कर लेता है। ठीक है? और ये मतलब वो चोरी कर लेता है और ये ताबूत सकीना फिर यहूदियों को वापस आता है। तो वो कब वापस आता है हम लोग अगले टॉपिक्स में जानेंगे इंशाल्लाह। और इसके बारे में एक और बात ये है कि ये जो यहूदी है ना, ये मानते हैं कि ये ताबूत सकीना आज भी है। और ये मानते हैं कि मस्जिद अक्सा के जो नीचे मतलब अंडरग्राउंड टनल्स में जो है ना, ये ताबूत सकीना है। तो अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट क्या वो है या नहीं है, मगर इनका तो दावा है, यहूदियों का तो दावा है कि ये ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के अंडरग्राउंड में मौजूद है। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम ईसाइयत में तो ईसाई लोग ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ क्रूसिफाई हुए थे। सबसे पहली चीज ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम
यहाँ क्रूसीफाई यरूशलेम में पैदा तो वो बेथलेहम में हुए थे, जो फिलिस्तीन में ही एक शहर है। मगर वो मानते हैं कि वो क्रूसीफाई जो हुए थे वो यरूशलेम में हुए थे, ठीक है। तो और एक और चीज ये मानते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम लौटेंगे तब ये यरूशलेम से सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और इनका मानना ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ दफन हुए थे, मगर उनको यहाँ दफनाया गया था और 3 दिन के बाद वो वापस आए। मत एज मुस्लिम्स हम लोग तो ये नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और जिंदा ही सात आसमानों पर उठाए गए थे। मगर ईसाइयों का मानना थोड़ा अलग है, वो मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम दफन हुए, फिर 3 दिन बाद वो वापस आ गए। तो ऐसा कुछ उनका मानना है। और एज यू कैन सी, ये एक जो चर्च है ना, इस जिसको होली सेपुल्कर, चर्च ऑफ होली सेपुल्कर कहा जाता है, तो इनका मानना है कि ये जो देख रहे हैं आप टूम, इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम दफन हुए थे। मतलब ये भी मानते हैं कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम उसके अंदर नहीं है, मगर दे बिलीव कि वंस अपॉन अ टाइम वो उधर एक दफन हुए थे, और वो उनका वो ये है, मतलब उसको उन्होंने ऐसा बना दिया। और अब ये एक उनके लिए बहुत मुकद्दस जगह बन गई है जो होली सेपुल्कर है। तो ईसाई जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से इधर आकर इसका ये चर्च की मतलब ये चर्च के लिए चर्च को ट्रैवल करते हैं, एंड इट इज वेरी होली फॉर देम। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें यरूशलेम इस्लाम के, इस अल्लाह अकबर, इस्लामिक सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो इस्लाम का एक बहुत ही खास कनेक्शन है इस मुकद्दस जगह से। और थोड़े आयतें हैं और बहुत अहदीस भी मिलती है हमें, जो इसकी फजीलत बयान करते हैं। और अगर हम देखें, जो पहला वाकया पेश आया था इस्लाम में इस जगह पर, वो इसरा वल मेराज का था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का सफर किया, मक्का से यरूशलेम आए, यानी बैतुल मकदिस आए, और यहाँ से वो सातवें आसमान पर गए। तो ये जो वाकया है ना, ये कुरान में जिक्र हुआ है, कुरान मजीद में इसका जिक्र हुआ है इन सूरह इसरा में। और अ, उसकी पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद अल अक्सा का जो नाम है वो नाम लेते हैं, नाम से मस्जिद अक्सा नाम, उसका नाम लेते हैं। और इस जगह को अल्लाह मुकद्दस भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि ये तो पहला किबला था उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और सहाबा ने 16 से 17 महीने इसके जानिब रुक करके नमाजें पढ़ी है। तो तीसरा देखें तो ये मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस जगह है, ठीक है। एक हदीस आती है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमान को मजहबी सफर जो है, रिलीजियस जर्नी, सिवाय 3 मसाजिद के कहीं और नहीं करना चाहिए। और वो 3 मसाजिद मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा है, ठीक है। तो ये दैट मेक्स तो इसको थर्ड होलीएस्ट साइट माना जाता है। और एक और चीज ये है कि मस्जिद अक्सा जो थी ना, वो दूसरी मस्जिद थी पूरी दुनिया में जो मतलब इट वाज सेकेंड मस्जिद दैट वाज बिल्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो पहली तो मस्जिद अल हरम है, और दूसरी जो है मस्जिद अक्सा है। तो एक हदीस है जिसमें अबू दर रदी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, पहली कौन सी मस्जिद बनी इस सरजमीन पर, मतलब अर्थ पे, इस जमीन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहली मस्जिद अल हरम है। तो उन्होंने पूछा दूसरी कौन सी थी, तो उन्होंने कहा मस्जिद अल अक्सा। फिर अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि इन दोनों में कितना वक्त था, तो उन्होंने कहा 40 साल, ठीक है। तो ये जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, ये दूसरी मस्जिद है पूरी दुनिया में जो तामीर हुई उसमें। तो इसमें उलमा का एक्चुअली उलमा के दो ओपिनियंस है। एक ये है कि बहुत से उलमा ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की, और शीत उनके जो बेटे हैं शीत अलैहिस्सलाम, उन्होंने मस्जिद अल अक्सा की तामीर की। और ओपिनियन टू ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, और
उनके जो पोते मतलब याकूब अलैहिस्सलाम थे, पोते पोते थे, सॉरी, उनके जो पोते थे याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने मस्जिद अल अक्सा की तामीर की। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो एक्यूरेट ओपिनियन है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की, फिर उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की, और उसके बाद जो है शायद आफ्टर फ्यू जनरेशन, थोड़े साल बाद ये तबाह हो गए थे, तो उस इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वापस से लाइक ही रीबिल्ड काबा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा को रीबिल्ड किया। तो I think this is the most appropriate opinion. And Allahu alam, Allah knows best, अल्लाह बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह। तो एक और हदीस ऐड करना चाहती हूँ मैं, वो जो कि तिर्मिजी की है, यरूशलेम से जुड़ी है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल कुद्स में, यरूशलेम में एक इंच भी ऐसी ऐसी इंच नहीं है जिधर नबियों ने सजदा ना किया हो या फरिश्तों ने खड़ा ना हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये नबियों की जमीन है, ये नबियों का शहर है, और मुसलमानों के लिए तो बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि हम जो है, हम नबियों को मानने का दावा ही नहीं, बल्कि हम लोग उनका जो पैगाम, वो जो पैगाम लाए थे ना, उस पर भी अमल करते हैं, जो कि तौहीद का पैगाम है। ठीक है, तो हम जो है इसको बहुत ही मतलब जो फिलिस्तीन की सरजमीन है, वो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा ही मुकद्दस है, मुकद्दस और बहुत ज्यादा ही फजीलत वाली है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि तीनों मज़ाहिब के अलग अलग नजरियात थे, मगर अभी एक ऐसी चीज है जिस पर तीनों मज़ाहिब का ईमान है, एक कॉमन चीज है तीनों तीनों मज़ाहिब में, और वो ये है कि आखिरी वक्त पर जो वाक़ये पेश आएंगे ना, आखिरी वक्त के जो वाक़ये पेश आएंगे, वो इस सरजमीन में पेश आएंगे। यहूद मानते हैं कि उनका जो मसीहा होगा, दज्जाल, वो आएगा। ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और यहाँ से सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और एज मुस्लिम्स हम भी यही मानते हैं कि आखिरी वक्त के जो मेजॉरिटी, जो ज्यादा से ज्यादा वाक़ये है होंगे, वो इसी जमीन से रिलेटेड है और इधर ही पेश आएंगे। ठीक है, और हम तो ये भी मानते हैं कि जो रिसरेक्शन होगा वो शाम मतलब इस जमीन से होगा। अच्छा, तो अभी अगर हम, ये अहम टॉपिक है एक्चुअली आज का, ओरिजिन ऑफ बनी इसराइल, यानी असल में बनी इसराइल शुरू कहाँ से हुआ। तो ये समझने के लिए हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबियों के बाप है, जो कि फादर कहलाए जाते हैं। तो क्योंकि उनके बाद जितने भी अहम नबी आए ना, वो उन्हीं की नस्ल में से थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है उसका अगर हम लोग वो थोड़ा जाने, तो वो आज का जो बगदाद का इलाका है, उस उधर उसके आसपास में हुई थी। और उधर बहुत साल तक रहने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ हिजरत करते हैं फिलिस्तीन की जमीन पर, जो कि उस वक्त कनानियों की सरजमीन के नाम से जानी जाती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जमीन में, जो फिलिस्तीन में जो आज हिब्रोन है ना, उसको अल खलील बोलते हैं। तो वहाँ कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर सेटल हुए थे अपने बच्चों के साथ, अपना अपनी बीवी और बच्चों के साथ। फिर वो अलग स्टोरी है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजर अलैहिस्सलाम को यहाँ से मक्का शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा, इफ यू कैन सी दिस। अच्छा, तो एक्चुअली उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। एक, जैसे मैंने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के आई मीन के नस्ल से अरब आते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम के बाप थे, और याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो 12 बेटों के बाप यानी फादर थे, जिसमें से मशहूर थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं ना, उनसे जो है बनी इसराइल के 12 कबीले बने हैं। ठीक है, इन 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले बने हैं। तो अगर देखें तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है, ही इज द ओरिजिन ऑफ बनी इसराइल। ठीक है,
अच्छा, तो इधर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो ये है, आज के जो यहूदी है ना, आज यहूदियों की जो अक्सरियत है, ये लोग वाकई में याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। और एज मुस्लिम्स हमें ये बात माननी चाहिए, और हमें इनकी नस्ल से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम लोग तो मानते हैं कि ये तो बड़ी आला नस्ल है। मगर आला नस्ल से ताल्लुक इन्हें बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि ये दुनिया में फितना और फसाद फैलाए। ठीक है। एक्चुअली मतलब वही जो फितना फसाद कत्लो गारत जो ये कर रहे हैं ना, वो तो सरासर गलत है। इनका इस नस्ल से ताल्लुक होना उस बिल्कुल भी उसकी इजाजत इन्हें नहीं देता। और अगर हम लोग इनके अकायद की बात करें तो ये लोग जस्ट लाइक एनी अदर नॉन मुस्लिम नेशंस ये भी काफिर ही है। मतलब क्योंकि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। उनका दोनों नबियों का इनकार कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए ये भी जस्ट लाइक जितने भी दूसरे ये है ना काफिर कौम, तो ये लोग भी वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, असल बनी इसराइल की शुरुआत याकूब अलैहिस्सलाम से हुई थी। ओके, नाउ इफ वी टॉक फ्रॉम इजिप्ट टू द प्रॉमिस लैंड, तो अभी सवाल ये है कि जब हमने देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम तो फिलिस्तीन में जो हिब्रोन अल कलील है ना, उसमें बसे हुए थे, तो बनी इसराइल का जो ताल्लुक है मिस्र से कैसे कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम लोग कुरान में देखेंगे तो बनी इसराइल का ताल्लुक मिस्र से है, फिरौन से है। तो सवाल ये है कि कैसे ये लोग फिलिस्तीन से मिस्र आ पहुंचे? तो ये समझने के लिए भी डज एनीवन नो दिस आंसर? बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मुझे जानना था कि किसी को ये इसका जवाब पता है क्या? अगर हाँ तो बस यस बोल दे। आई एम रियली ईगर टू नो कि किस किस को इसका जवाब पता है। ओके, यूसुफ अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह, जी जी जी, करेक्ट, बिल्कुल। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से माशाल्लाह। तो ये जो, क्योंकि अगर हम लोग, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी। तो हमें ना ये समझने के लिए ये लोग कैसे मिस्र आए, ये समझने के लिए, जैसे सिस्टर ने कोई कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से, तो एग्जैक्टली यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हमें जाना पड़ेगा। आई थिंक, आई एम श्योर कि सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पता होगी, कैसे कि इनके जो भाई थे वो इन्हें कुएं में फेंक दिए थे, और जलन और हसद के वजह से, और फिर इन्हें कुएं से उठाकर बेच दिया जाता है। और ये मिस्र के एक वजीर के घर में बड़े होते हैं, और फिर इन्हें जेल भेज दिया जाता है, और वहां से ये जो है ना मिस्र के बादशाह के लिए काम करने लगते हैं, और फिर इन्हें हाई पॉलिटिकल स्टेटस मिल जाता है, और फिर मिस्र के ये बादशाह बन जाते हैं। तो इसी दौरान ये अपनी फैमिली को मतलब ये अपने फैमिली को इनवाइट करते हैं मिस्र। तो जब इनविटेशन आता है खुद इससे, मतलब जो मिस्र के जो बादशाह है, खुद उनसे अगर जब इनविटेशन आता है बनी इन लोगों को, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके दूसरे बेटों को, तो सारी मतलब पूरी फैमिली जो है, पूरे उस दौरान मतलब बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों से लेकर औरतें सब सब हिजरत कर ये लोग हिजरत करते हैं। ये लोग फिलिस्तीन की जो जमीन है वो छोड़कर इजिप्ट आकर उधर अपना फर्स्ट एवर पावर बेस बना लेते हैं। तो दिस इज हाउ उनका जो कनेक्शन है वो फिलिस्तीन से मिस्र का जो कनेक्शन है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजह से होता है। ठीक है। अ, अभी अभी क्या होता है ना, इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट स्लेवरी ऑफ बनी इसराइल अंडर फिरौन, मतलब ये फिरौन कैसा आया सीन में? अभी ये जब ये लोग हिजरत कर दिए गए, जब इन लोगों ने हिजरत की थी, तो उधर ये लोग पावर में थे, उनका फर्स्ट एवर पावर बेस बन गया था मिस्र, उनकी हुकूमत थी उधर मिस्र में।
फिर आफ्टर फ्यू जनरेशंस क्या होता है ना कि फिरौन जो है मिस्र को कॉन्कर कर लेता है, और इधर से जो है ये लोग बनी इसराइल जो है इसके फिरौन के अंदर, मतलब फिरौन के स्लेव्स बांदी बन जाते हैं। आई डोंट नो, एक आई थिंक मतलब फिरौन के जो है ना वो स्लेव्स बन जाते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो आई थिंक वो गुलाम, हाँ गुलाम, इस टाइम पे ये जो बनी इसराइल जो है वो फिरौन के गुलाम बन जाते हैं। और इस टाइम पे अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं की नस्ल में से थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था कि वो बनी इसराइल को फिरौन से आजादी दिलवाएं। और आई थिंक कि हम सबको पता ही है, राइट, कि कैसे रेड सी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया ताकि बनी इसराइल आसानी से पार हो जाए मिस्र से। ठीक है, तो उसकी एक छोटी सी पिक्चर मैंने इधर इधर डाला है। तो अ, थोड़ा इस तरह, और इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, कैसे मतलब ये सब पूरे इमेजिनेशन पिक्चर्स है, मगर हाँ स्टोरी तो सेम ही है। ठीक है, तो अब जो था ना, ओके ओके, तो अब जो था ना वो इनका अभी अब वक्त, आई मीन अब था इनका कि इनको जो जमीन है ना, जो प्रॉमिस जमीन थे, जो होली लैंड थी, जिसमें केनाइट्स ऑलरेडी रह रहे थे, तो इस जमीन में इनको वापस से, क्योंकि ये लोग ने याकूब अलैहिस्सलाम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनको इनविटेशन मिला, तो ये लोग सारे उस जमीन को छोड़कर इधर आ बसे। तो अभी उधर केनाइट्स थे, उस जमीन में जो थे ना केनाइट्स थे, जो उधर वो आबाद थे। तो अभी ये वापस से इट्स लाइक दे आर री एंटरिंग, ओके, दे आर री एंटरिंग जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, इट्स रिकॉर्डेड, तो आप प्लीज नमाज के बाद आ जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यस, व्हाट वाज आई टॉकिंग, या तो ये अभी इनका आफ्टर मिस्र से इनको जो था ना, मिस्र से ये लोग चले, मतलब मिस्र से फिरौन से इनको आजादी मिल गई। और अभी इनका वक्त ये था कि इनको अंदर इस प्रॉमिस्ड लैंड जो है, ये जमीन जो है, ये मुकद्दस जमीन के अंदर जाना था इनको, मगर ये प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर ऑलरेडी केनाइट्स थे। ठीक है, तो इनको जो था ना बनी इसराइल को जंग करनी थी, वो केनाइट से अल्लाह की राह में जिहाद करना था, और इन रिटर्न अल्लाह उनको फतह देते। तो मगर इन लोगों ने तो बिल्कुल भी उस चीज से मना कर दिया, ये लोग बिल्कुल भी जिहाद के लिए रेडी ही नहीं थे, तैयार ही नहीं थे। ओके, तो कुरान में एक हिस्सा है जो इस वाकये का डिटेल में बयान करता है, तो लेट्स जस्ट रीड आउट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह कहते हैं कि ए बिरादर कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे ना हटो, वरना नाकाम और नामुराद पलटोगे। तो उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज ना जाएंगे जब तक कि वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल जाए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। उन उन डरने वालों में दो शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नियामत से नवाजा था। उन्होंने कहा, और आई वांट टू पॉज हियर, और ये दो शख्स, कहा जाता है कि ये दो शख्स जो है, एक है हारून अलैहिस्सलाम और दूसरे थे यूशा इब्ने नून, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा, इन जबरों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब पा रहोगे। तो क्योंकि अल्लाह पर ईमान जब अल्लाह ने कहा कि तुम एंट्री, मतलब आप घुसो अंदर, आप करो, और फतह मिलेगी, तो भी इन लोगों को उस पर ईमान नहीं था। इनका जो एटीट्यूड था ना वो बहुत कोवर्डली एटीट्यूड था। तो तो द वर्स कंटिन्यूस, आयत ये फिर अल्लाह पर तो वो जो दो लोग थे हारून अलैहिस्सलाम और यूशा इब्ने नून, वो कहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद है। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। लुक एट देयर ऑडेसिटी टू से दिस। इन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, या रब। तो और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी जात और मेरा भाई। बस तुम हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। तो अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक इन पर हराम है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ। देखा तो दिस वर्स इज इन सूरह मायदा, आयत 21 से 26 तक। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है ना कि इसके बाद क्या होता है, तो अल्लाह ने 40 साल तक इन लोगों पर ये जमीन जो थी वो हराम कर दी थी। तो अब ये लोग मतलब मारे मारे फिर रहे थे, इनके पास कोई जमीन नहीं थे। और मतलब इसी दौरान क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाते हैं, और वो उन लोगों को कहते हैं कि उनको जितना पास हो सके उतना पास दफनाए, जो ये मुकद्दस जमीन है उसके पास में दफनाया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम एंट्री होने से पहले ही उनकी वफात हो जाती है। तो यू सी, तो एक इसमें एक लेसन ये है कि हम लोग कुछ भी कोशिश करेंगे तो पता नहीं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कोशिश करना है आगे की। इवन फॉर विक्ट्री, फतह अल्लाह के हाथ में है। चाहे वो अल्लाह हमारे दौर में दे या चाहे बाद में दे, मगर हमारी कोशिश तो जारी रहना चाहिए। तो इसी मूसा अलैहिस्सलाम की इतनी ख्वाहिश थी उस जमीन के अंदर जाने की, और उसको मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उसको कहते थे अर्दल मुकद्दस। हाँ, अर्दल मुकद्दस कहते थे। उनको उतना मोहब्बत थी उस जमीन से, मगर वो अंदर जाने से पहले ही उनकी वफात हो गई। तो ये सब और सब अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह के प्लान से। तो इसमें भी हमें एक एग्जाम्पल ये है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कोशिश हमें करनी पड़ेगी, चाहे उसके जो फ्रूट्स है वो हम अगली जनरेशन ही क्यों ना खाए। ठीक है। तो ये था मूसा अलैहिस्सलाम तक का वाकया। अभी हम नेक्स्ट आएंगे यूशा इब्ने नून के बारे में। अच्छा। तो ये यूशा इब्ने नून जो है ना, ये इनकी अगर बात करेंगे तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, और मतलब उनके बाद के नबी भी थे। तो इन बहुत से मुसलमान इनको नहीं जानते। तो बेसिकली ये जो थे ना, इनका जिक्र तो कुरान में आता है, मगर इनका नाम नहीं आता। इनका नाम जो है हमें हदीसों में मिलता है। तो इनकी कयादत में अगली जो नस्ल थी, यानी कि नई नई नस्ल, वो अपने आप को उन कनानियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार होते हैं इनके इनके अंडर, यूशा इब्ने नून के अंडर। ठीक है। तो यूशा अलैहिस्सलाम के दौर में दो अहम वाकये पेश आते हैं। एक तो ये था कि ये लोग कनानियों के खिलाफ फतह पा लेते हैं, और इन ये लोग मतलब इनको ये कामयाब हो जाते हैं इस सरजमीन के अंदर दाखिल होने के लिए। ठीक है। दे दे एंटर दिस। उन्होंने केनाइट्स को मतलब ये केनाइट्स के खिलाफ इनको फतह मिल गई थी, और ये लोग इस जमीन के अंदर दाखिल हो गए थे। तो दे वर सक्सेसफुल। एक एक अहम वाकया ये है। और दूसरा वाकया जो है ना, वो एक मौजज़ा था जो सिर्फ यूशा अलैहिस्सलाम को मिला था। वो था सूरज का गुरूब ना होना। जब ये जंग लड़ रहे थे ना, तब देखते हैं कि सूरज का गुरूब होने का वक्त हो रहा था। तभी इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि सूरज को गुरूब होने से रोक ले। तो ये दुआ कबूल की जाती है। और एक मौजज़ा, कि ये मौजज़ा ऐसा था जो कभी किसी और नबी के दौर में पेश नहीं आया। ठीक है। तो जब यूशा अलैहिस्सलाम और उनके जो फॉलोअर्स जब ये जमीन में फतेयाब होकर दाखिल होते हैं ना, तब यूशा अलैहिस्सलाम जो है वो इस जमीन को 12 हिस्सों में बांटकर बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे ना, उनमें से उनको दे देते हैं। मतलब सब 12 हिस्से करके दे देते हैं, और हर एक कबीले के को मतलब हर कबीले से एक एक रूलर बनाते हैं।
ताकि ये लोग आपस में लड़े ना। तो इफ यू कैन सी दिस इमेज, इस तरह यूशा अलैहिस्सलाम ने 12 कबीलों में इस जमीन को 12 हिस्सों में बांट दिया था। तो इसीलिए जो है ना, ये आज के जो यहूदी है, ये लोग यूशा अलैहिस्सलाम की बादशाहत को नहीं मानते, क्योंकि वो एक मुत्तहिद बादशाहत नहीं थी, बल्कि मतलब एक यूनाइटेड यूनिफाइड बादशाहत नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे 12 हिस्सों में बढ़ गई थी। तो फिर क्या होता है ना, यूशा अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग फिर से गुमराह हो जाते हैं और इस जमीन से निकाल फेंक जाते हैं, मतलब निकाल फेंके जाते हैं। जो फिलिस्तीनी कबीला था प्रोबेबली, तो उन उन उनसे उनसे ये फिर से शिकस्त खाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर हम बात करें शमवील अलैहिस्सलाम की, तो उलमा का मानना यह है कि यूशा अलैहिस्सलाम और शमवील अलैहिस्सलाम के बीच 460 इयर्स का गैप था। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये लोग जो है यूशा अलैहिस्सलाम के बाद जमीन से निकाल दिए जाते हैं, और इनकी जो है ना, ये इनका काफी वक्त जंगों में गुजर गया है। जब मतलब यूशा अलैहिस्सलाम से शमील अलैहिस्सलाम का बीच का जो दौर है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये इनका काफी वक्त जो था जंगों में, ये थक चुके थे। काफी इनको शिकस्त मिली और बार बार शिकस्त मिली, तो इस वजह से ना ये लोग थक चुके थे, और ये लोग एक मायूसी की हालत में थे। और इस दौरान अल्लाह ने शमवील अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। मगर अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्यादा खुश नहीं थे, इनके नबी के आने से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इनको इनके ऊपर एक अभी किंग, एक बादशाह भी चाहिए होता है। जैसे ये लोग फिलिस्तीनी कौम थी, उनको वो देखते हैं और उनका एक बादशाह था, तो ये लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और इनको भी अभी बादशाह चाहिए था, नबी से ये खुश नहीं थे। तो ये लोग शमील अलैहिस्सलाम से मुतालबा करते हैं कि वो अल्लाह से दुआ करे, और मतलब इन लोगों की तरफ से अल्लाह से दुआ करे, और अल्लाह इनको, ताकि अल्लाह इनको एक बादशाह दे दे। तो इस मामले पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने के बाद आखिर में इनको तालूत अलैहिस्सलाम, जिसको साउल भी कहा जाता है, तो तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाकर भेजा जाता है। तो ये लोग उनके अंडर अपनी फौज जो है मजबूत करते हैं। हाँ, ये लोग उनके अंडर जो है अपनी फौज को मजबूत करते हैं और जंग के लिए चल पड़ते। तो अभी प्रॉब्लम जो था कि मतलब ये जंग के लिए जाते हैं और वापस से, मतलब हियर अगेन दे आर ट्राइंग, सी यूशा अलैहि सलाम के टाइम पे ये इस जमीन पर घुसे, फिर निकाले गए, और अभी फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस जमीन में फिर से दाखिल हो जाए। मगर प्रॉब्लम ये थी कि यूशा अलैहि सलाम के टाइम पे जो थे वो केनाइट्स ही थे। अभी इनके टाइम पे क्या हो गया है, अभी जो केनानियों की जमीन थी वो केनानियों की जमीन नहीं थी, क्योंकि उधर पूरी तौर से फिलिस्तीनियों का कब्जा हो गया था। ओके। तो उधर ना अंदर एक फिलिस्तीनी का ऐसा मतलब जालिम और खतरनाक बादशाह रहता था, जिसका नाम जालूत था। ओके। तो अब जब इन दोनों का, तालूत अलैहिस्सलाम का और इस बादशाह का, जब लश्कर आपस में मिले, मतलब जब लश्कर जो है आपस में मिलते हैं, तब उस बादशाह ने ड्यूल पेश की, यानी दोनों लश्कर से एक एक बंदे आगे आकर लड़ेंगे आपस में। तो फिलिस्तीनियों की तरफ से तो ये खुद बादशाह जालूत जो था वो आया, आगे आया, और सॉरी, हाँ, जो साउल है ना, तालूत अलैहिस्सलाम, उनके फौज से एक छोटा सा, मतलब एक यंग लड़का जो है वो आगे जाता है। एंड दिस वाज समथिंग शॉकिंग, क्योंकि सामने, उसके सामने जो है एक बहुत खतरनाक किंग है, बहुत खतरनाक बादशाह है, जिसको कभी किसी ने हराया नहीं। तो उसको तो अपने आप पर बहुत गुरूर और बहुत कॉन्फिडेंस था, और उसके पास लेटेस्ट हथियार भी थे। ठीक है। मगर ये जो लड़का, जो तालूत अलैहिस्सलाम की जो आर्मी से, जो फौज से जो लड़का, जो यंग लड़का निकलता है ना, उसके पास कुछ हथियार भी नहीं थे, उसको कुछ ये भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो था पत्थर। ठीक है, बस पत्थर ही था उसके पास।
तो और उसके साथ साथ पत्थर के साथ साथ कोई मतलब दूसरे कोई हथियार नहीं थे, मगर एक चीज, एक और सबसे अहम चीज थी, वो थी अल्लाह पर ईमान। ठीक है, इनका, इस लड़के, इन ये जो लड़के हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान था, अल्लाह पर मजबूत ईमान था कि ये अल्लाह इनकी मदद करेंगे, और ये जो जो वो खतरनाक बादशाह है जालूत, उसको ये कर देंगे, शिकस्त दे देंगे। तो वैसा ही हुआ। ये लड़का छोटा सा जो यंग सा लड़का है, उसने बस पत्थर की मदद से इतना बड़ा जो जायंट किंग है, जालूत है, उसको वो कत्ल कर देते हैं। ठीक है, वो कत्ल कर देते हैं बस एक पत्थर की मदद से। जो इट्स लाइक इफ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। ओके, तो अभी इस आई थिंक आई कैन आस्क अ क्वेश्चन हियर, किसको पता है कि ये लड़का कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, 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 यस, वेरी गुड। तो ये जो लड़का है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम थे, एंड अल्लाह सेज दिस। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में रिवील नहीं किया नाम, क्योंकि अल्लाह भी ना कुरान में इनका जो नाम है वो लास्ट में, ये जो हीरो है हीरो का नाम लास्ट में बताते हैं, तो इसीलिए इवन आई वांटेड टू कीप दिस एज अ ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े। तो ये जो लड़का है ना, ये जो छोटा सा लड़का इतने बड़े किंग, इतना बड़ा जो किंग है, बादशाह है, उसको उसका कत्ल करते हैं, वो है दाऊद अलैहिस्सलाम। एंड द ब्यूटी इज, मतलब एक खूबसूरत चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मदद से उसको स्लिंग शॉट, मतलब इंग्लिश में उसको स्लिंग शॉट कहते हैं। तो पत्थर और स्लिंग शॉट, बस ये इस दो की मदद से उन्होंने मतलब उन्होंने कत्ल कर दिया उसका। और आई थिंक उसको उर्दू में गुलेल कहते हैं, इसको इसको उर्दू में गुलेल कहते हैं। ठीक है, तो ये है। और सो दीज आर स्मॉल स्मॉल लेसन्स दैट वी कैन टेक, जो हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये जो है, ये कुरान मजीद में डिटेल में इसका ये मतलब इन इस वाकये का भी जिक्र हुआ है सूरह बकरा में, तो हम लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अल्लाह शुरू करते हैं कि उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। और ये नबी कौन थे? शम्बील अलैहिस्सलाम की बात हो रही है इधर। तो अल्लाह कहते हैं कि उनके नबी यानी शम्बील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले उसके मुकाबले में बादशाही की हम ज्यादा मुस्तहिक है। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, शम्बिल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको मुंतहक किया है, और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की एहलियातें फरमाने के साथ अता फरमाई है। और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी अल्लाह बड़ी वुसअत रखता है, और सब कुछ उसके इल्म में है। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सकून कल का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात है। और जिस और और जिसको इस वक्त फरिश्तों ने संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। तो ये क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि जो ताबूत सकीना चोरी हो गया था, एक एक फिलिस्तीनी कौम का जो बादशाह था, उसने चोरी कर लिया था। तो अभी ये वापस आ रहा है, जो ताबूत सकीना जो है अभी इस टाइम पे वापस आ रहा है, ताकि तालूत अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत है, जो किंगडम है, उसको उसका एक बड़ा सा साइन बन सके। ओके, तो अभी इधर से क्या हुआ, बनी इसराइल में एक नबी भी थे और एक बादशाह भी थे, एक अ प्रॉफिट एंड अ किंग। तो ऐसा सिलसिला चला। इससे पहले ऐसा नहीं था। और तालूत अलैहिस्सलाम जो है वो एक वाहिद, मतलब वो पहले बादशाह थे बनी इसराइल के। ठीक है, फिर द वर्स कंटिन्यूस।
फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, जो उसका पानी पिएगा वो मेरे साथी है। मेरे साथी सिर्फ वो है जो उस पे प्यास ना बुझे। हांके आज आज चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर मतलब हॉलो छोटा सा सिप, हॉलो ऑफ हैंड, उसमें से एक छोटा सा अगर सिप पीना तो पी ले, मगर उससे ज्यादा ना पिए। तो बेसिकली ये शर्त थी, ठीक है। मगर एक गिरोह एक कलील के सिवा वो सब उस दरिया से सरियाब हुए, यानी मेजॉरिटी ऑफ देम डिसओबेड। मेजॉरिटी ने पानी पेट भरकर मतलब पी लिया था। फिर जब तालूत और उसके साथी मुस्लिम दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत, जो कि जिसको गोलायत भी कहा जाता है बाइबल में, आज हम में जालूत और उसके लश्करों के मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर। इधर अब अल्लाह ऐसे मोमिनों का जिक्र कर रहे हैं जो जिसको अल्लाह कहते हैं कि वो है जो मेरे मिलने का मेरे मिल मतलब जो वो लोग मेरे मिलने का भरोसा करते हैं। तो अल्लाह प्रोबेबली इन लोगों ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो अल्लाह को इतना पसंद आया, तो अल्लाह ने उसको उसका जिक्र कुरान में किया, और उनको अल्लाह ये बुलाते हैं कि ये लोग वो है जो मेरे से मिलने का भरोसा रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, लेट अस सी। उन्होंने ये बोला कि कितने बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक छोटी फौज बड़ी फौज पर गालिब हुई है अल्लाह के फजल से। कितने बार ऐसा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। सो व्हाट डू दे से कि ऐसा कितने बार नहीं हुआ कि एक छोटी सी ग्रुप, छोटी सी फौज बड़ी सी फौज के ऊपर गालिब हुए हैं। लाइक दे हैव बीन विक्टोरियस ओवर अ माइटी फोर्स। तो सुभान अल्लाह, ये जो उनका स्टेटमेंट था अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनको ऐसा लकब दिया कि ये वो मोमिन है, ये वो बिलीवर्स है जो जो मेरे मिलने जो मुझे मिलने का भरोसा रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो आज भी सेम अप्लाई करता है कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी बट इट्स अबाउट द क्वालिटी। हमें मुसलमानों की क्वालिटी चाहिए। देर शुड बी क्वालिटी मुस्लिम्स, ना कि क्वांटिटी से तो कुछ नहीं होने वाला, बस क्वालिटी ही चाहिए। तो अल्लाह तो दे सेड ताकत नहीं, ओके। तो देन सेड अल्लाह सबर करने, द वर्स कंटिन्यूस कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की। वो दुआ ये है कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। यानी ए हमारे रब, हम पर सबर का फैजान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गिरोह पर हमें फतह नसीब कर। तो ये एक बहुत अहम दुआ है जिसको हमें याद कर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेमोराइज दिस दुआ, ठीक है। तो और अब क्या होता है नेक्स्ट जो है, अल्लाह वो हीरो जो दाऊद अलैहिस्सलाम है उनका नाम रिवील करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले पर निकले तो हाँ ये दुआ थी। और आखिरकार अल्लाह के इज़ान से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह से वक़तल दाऊद जालूता, बस तीन ही वर्ड्स, वक़तल दाऊद जालूता। तो अल्लाह ने कैसे खूबसूरती से आखिर में इस हीरो का नाम रिवील किया। तो और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा, और जिन चीजों का चाहा उसका इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटा न रहते तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोग पर अल्लाह का बड़ा फजल है, ठीक है। तो दिस आयत इज इन सूरह बकरा, ठीक है। और अच्छा, तो ये अगर हम ये मैंने कुछ तस्वीर ऐड की हैं इसके साथ। तो आज के तारीख की आयरनी ये है कि
जो आज के जालिम है ना, जो आज के जालिम यहूद है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान से होने का दावा करते हैं। उनको मानने वालों में से है, मतलब उनको मानने का दावा करते हैं। और मगर इनके जो हरकतें हैं वो तो बिल्कुल भी दाऊद अलैहिस्सलाम से मतलब उनके हरकतों का दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। मतलब ये जो है दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो ऐसे अजीम शख्स थे, जो हमेशा से जुल्म के खिलाफ लड़े हैं, हमेशा से जुल्म के खिलाफ लड़े हैं। तो ये लोग, और जो आज जो आके ये बोल रहे हैं कि हमारा ताल्लुक ये दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, उनके खानदान से है, तो उनके एक्शंस तो बिल्कुल भी, नाउज अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। तो आज इफ आई कैन से टेबल्स टर्न हो चुके हैं आज। आज जो एक जमाने के मजलूम कौम थी, वो आज जालिम कौम बन चुकी है। ठीक है। और जभी भी मैं ये तस्वीर, जभी भी ये पिक्चर्स में देखती हूँ, तो ये फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं, वो बस एक पत्थर से, जो इतना बड़ा IOF करके जो इन्होंने नाम रख लिया है, और ये कहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट आर्मीज में से, बेस्ट फौज में से एक फौज है। तो ये फिलिस्तीन के बच्चे बस एक पत्थर से इन लोगों का, मतलब इन लोगों के सामने आते हैं। तो दिस पिक्चर्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही जालिम बादशाह का, बस एक पत्थर से जालिम बादशाह की का खत्म किया था। और आज हिस्ट्री कंटिन्यूज। मगर बस ये फर्क ये है कि फिलिस्तीनी आज मतलब जो जालिम थे वो आज मजलूम बन गए हैं, और जो मजलूम थे वो आज जालिम बन गए हैं। ठीक है। ओके। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एवर जूविश किंगडम, यानी पहली यहूदी सल्तनत, तो दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत अलैहिस्सलाम के वफात के बाद ये इनको बादशाहत मिलती है, ये बादशाह बनते हैं। और सिर्फ बादशाहत ही नहीं, बल्कि इन्हें नबूवत और रिसालत भी मिलती है। वो एक वाहिद दाऊद अलैहिस्सलाम एक वाहिद ऐसे नबी है इस्लामी तारीख में, जो कि बादशाह भी थे, नबी भी थे, और इन पर किताब भी नाजिल हुई थी, जो कि जिसका नाम जबूर है। ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट किंगडम एंड प्रॉफिटहुड, तो ये उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मिला था। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम, फर्क क्या है, दाऊद अलैहिस्सलाम हिस्ट्री में एक ऐसे इंसान है, ऐसे शख्स है जिसको ये तीनों भी चीजें मिले, और जो कभी दूसरे नबी को नहीं मिली। ठीक है। बादशाहत भी मिली, नबूवत भी मिली, और किताब भी मिली। ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक्चुअली पहले 7 साल जो है, ये हिब्रॉन अल कलील जो है आज भी फिलिस्तीन में मौजूद है, तो उधर से 7 साल हुक्मरानी करते हैं। फिर यरूशलेम को कैप्चर करके उसको अपना कैपिटल बनाकर अगले 33 ईयर्स वहां से रूल करते हैं। ठीक है। तो इन टोटल दाऊद अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत होती है वो 40 साल तक की, उनकी जो हुकूमत है 40 साल तक की होती है। तो इनकी वफात, दाऊद अलैहिस्सलाम के वफात के बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे। और जो कि मतलब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम अगले नबी और अगले बादशाह भी बनते हैं। तो इनका जो दौर है ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर है, वो एक बहुत ही सुनहरा दौर माना जाता है, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि इनके दौर में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, बनी इसराइल के कामयाब मतलब ये लोग, इनकी कामयाबी उरूज पर थी। ठीक है। ये लोग इतने अमीर हो गए थे कि सोना और चांदी इनको पत्थरों की तरह आम हो गया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे मखलूकात पर भी गलबा हासिल हो गया था, जैसे कि जिन जिन जानवर, परिंदे, और इवन विंड, मतलब हवा पर भी। ठीक है। तो इन्होंने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से ऐसी बड़ी इमारत तामीर करवाई, जिसको हेकले सुलेमानी भी कहा जाता है। और अगर हम मजहबी एतबार से बात करें, तो ये उनके दौर की असल मस्जिद अल अक्सा थी। ठीक है। जिसको
बनाने वाले मतलब जिसको, हाँ, जिसको बनाने वाले जिन्नात थे। ठीक है। और मतलब ये मस्जिद अक्सा जो थी उनके दौर की, हेकले सुलेमानी इज फेमस, मगर इस्लामी पर्सपेक्टिव से वो एक्चुअली उनके दौर की मस्जिद अल अक्सा थी, जिसको बाद में बेबीलोनियंस तबाह कर देते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो भी 40 साल तक रूल करते हैं, और इनके रूल के बाद जो है डाउनफॉल शुरू होता है। ठीक है। तो इनकी सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात के बाद इनके बेटों में जंग छिड़ जाती है, और इनकी जो यूनिफाइड हुकूमत होती है ना, वो दो हिस्सों में बट जाती है। एक हो जाती है किंगडम ऑफ इसराइल, और दूसरा होता है किंगडम ऑफ जूडा, इफ यू कैन सी हियर। ठीक है। तो किंगडम ऑफ जो यरूशलेम है ना, वो किंगडम ऑफ जूडा के पास आ जाता है, और किंगडम ऑफ इसराइल जो है वो थोड़ा आगे की जमीन थी, थोड़ा आगे की जगह थी। तो इनके पास, किंगडम ऑफ जूडा के पास यरूशलेम रहता है। तो यू सी, एक जो यूनिफाइड किंगडम था उसका अभी दो हिस्सा हो गए, मतलब दो हिस्सों में ये बढ़ गए, और यहाँ से जो है ना इनकी तबाही शुरू हो गई। तो अभी ये दोनों जो आपस में थे, किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ जुड़ा, ये दोनों आपस में ऑलरेडी मतलब जंग, इन दोनों के बीच में जंग चलती थी। तब क्या हुआ, ये असीरियन मतलब हाँ, असीरियंस जो है ना, असीरियंस वो आके किंगडम ऑफ इसराइल कॉन्कर कर लेते हैं, बिकॉज किंगडम ऑफ इसराइल ऑलरेडी बहुत वीक हो गया था, जंगे लड़ लड़ के। जो जूडा है ना, उससे जंगे लड़ लड़ के ये किंगडम ऑफ इसराइल ऑलरेडी वीक हो गया था। और इसी दौरान ये असाइरियंस आकर इसको कब्जा, पूरी तौर से कब्जा कर लेते हैं। और अभी जो बचा है, ये ब्लू पार्ट तो उड़ गया, अभी बस बचा है यहूदियों के पास बस किंगडम ऑफ जूडा बचता है। तो ये भी बस थोड़े ही साल तक जिंदा रहता है। बहुत जल्दी किंगडम ऑफ आई मीन जो असीरियंस थे, उन्होंने किंगडम ऑफ जूडा भी वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। और बस यहूदियों के पास अब छोटा सा हिस्सा जो कि यरूशलेम, वो बच जाता है। ठीक है। बस इनके पास अब यरूशलेम ही है, इतना बड़ा हिस्सा सब चले गया। ठीक है। तो अभी, ओके, जस्ट सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ से ये पूरा मैंने एक चार्ट बना है, तो यहाँ से हम लोग इनका जो जवाल का वक्त है वो देखेंगे। ठीक है। तो इन 587 बीसी, ये बैबिलोनियंस जो है ना, जिसको ये भी जिसको बाबिलोनीज भी कहा जाता है, तो वो लोग फिलिस्तीन की जमीन ले लेते हैं, और उनका एक बादशाह है जिसका नाम नेबुकदनेस्जार, तो वो जो है वो ऑर्डर करता है कि यरूशलेम को पूरी तौर से तबाह और बर्बाद कर दे। तो अभी इस दौरान जो टेम्पल ऑफ सुलेमान, जो हेकले सुलेमानी जो बना था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, वो पूरी तौर से तबाह हो जाता है। उसका बस एक हिस्सा, एक जो वॉल है, एक दीवार बच जाती है, और कुछ छोटे छोटे चीजें बच जाती है, मगर इतना जो मैग्निफिसेंट एक स्ट्रक्चर था वो पूरा तबाह हो गया। वो इनके टाइम पे, किसके टाइम पे? बैबिलोनियंस के टाइम पे। तो फिर नेक्स्ट जो आए वो पर्शियंस, जिसको फारसी कहते हैं। तो ये फारसी आए, और ये फारसी 530 बीसी में फारसी आए, और इन लोगों ने काफी टाइम तक रूल किया, काफी ज्यादा टाइम तक रूल किया। और इनके आने के 8 साल के बाद इनका एक बादशाह है जिसका नाम साइरस था। तो उसने जो था वो उसने ऑर्डर किया कि जो हेकले सुलेमानी है, जो सेकेंड टेम्पल ऑफ सोलेमान है, उसकी तामीर किया जाए। क्योंकि ये जो बादशाह था, ये थोड़ा यहूदियों के मतलब यहूदियों को इसका एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। और ये बादशाह एक्चुअली पेगन मतलब बुत परस्त था। ठीक है। बुत परस्त, या उनका, एंड दे वर फायर वर्शिपर्स एज वेल, सम वर फायर वर्शिपर्स, आग की पूजा करते थे। तो ये जो है ना, हाँ, सेकेंड टेम्पल ऑफ सोलोमन जो है वो किंग साइरस के टाइम पे 538 बीसी में बनता है। और देन इसके बाद 332 बीसी में ग्रीक्स यानी कि यूनानी ये आते हैं, और ये लोग भी काफी, लाइक ऑलमोस्ट वो 150 ईयर्स रूल करते हैं। ठीक है। 150 ईयर्स। और जब ग्रीक, ये यूनानी आते हैं ना, तब ये लोग जो बचे कुचे यहूदी थे उनके पास,
उनको बहुत से यहूदी मॉडर्न हो जाते हैं, इनका कल्चर सब देखकर वो लोग भी इनका कल्चर मतलब उससे मुतासिर होके वो लोग भी अपने जो लॉज है, जुडाइज्म के लॉज थे, उसको छोड़कर वो लोग मतलब मॉडर्न हो जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न हो जाते हैं। तो अभी यहूदियों में ही क्या हो जाता है, दो ग्रुप्स हो जाते हैं। एक एक का नाम था हेलेनिस्टिक जूस, जो कि जिसको मॉडर्न जूस कहते हैं, और एक थे हैसिडिक जूस, जो थे जो अभी भी अपना जो मजहब है उसको पकड़ बैठे थे, उसको मजबूती से पकड़े हुए थे। ठीक है। देन इन 164 बीसी अभी क्या होता है ना, थोड़ी मतलब थोड़े साल के लिए एक यहूदी रहनुमा जिसका नाम जूडा बिन मथाटियास है, वो यरूशलेम वापस ले लेता है, मगर मगर कुछ ही साल के लिए। बिकॉज आफ्टर फ्यू इयर्स फिर इन 124 बीसी अगर हम देखें तो एक शाम का बादशाह जिसका नाम एंटीओकस है, वो फिर से यरूशलेम कब्जा कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कैप्चर करके उनकी एक हस्मोनियन डायनास्टी थी, उसका हिस्सा बना लेता है। तो पूरी आप क्रोनोलॉजी देखे, इनका जो उरूज था वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तौर टाइम पे ही था। उसके बाद ये पूरा डाउनफॉल सिर्फ फ्रॉम 587 बीसी से लेके उसके आगे भी, मतलब टिल 1948 आपको कहीं भी इन यहूदियों का उस पूरी जमीन पर गलबा नहीं दिखेगा। तो आज ये लोग कहते हैं कि इनका पुराना हक है, इनका हक है उस जमीन पर, क्योंकि इनके बाप दादा उस जमीन में रूल कर चुके थे। मगर इट्स नॉट ट्रू। आप लोग अगर देखेंगे तो देर आर सो मेनी अदर ग्रुप्स जो कि इस जमीन को रूल करते थे। ठीक है। तो अभी लास्ट में आफ्टर असीरियंस इन इन 63 बीसी जो है, अभी रूमी आए। ठीक है, रूमी की अब एंट्री होती है, और रूमी रूमी जो है बहुत ज्यादा वक्त तक रूल करते हैं, बहुत ज्यादा वक्त तक इस जमीन पर रूल करते हैं, जब तक कि मुसलमान इनसे नहीं ले लेते। ठीक है। तो हाँ, तो रोमन्स के टाइम पे ना, जब रूमी थे इस जमीन में, जब उनकी हुकूमत थी, उस दौरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। ठीक है, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है बेथलेहम, जो आज का एक सिटी है वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टाइन में, उधर उनकी पैदाइश होते हैं। और उनका क्रूसिफिकेशन, मतलब ये यहूदी थे, मतलब जो मैंने कहा था ना कि एक तबका, मतलब एक ग्रुप ऐसा हो गया था यहूदियों में जो बहुत ही मॉडर्न हो चुका था, और अपना जो मजहब था वो भूल बैठा था। तो ये मॉडर्न जूस जो थे वो पूरी तौर से मतलब रोमन्स के साथ मिल गए थे, और इन्होंने रोमन्स को बल्कि रोमन्स का यहूदियों का गलबा नहीं था, वो अंडर रोमन्स रह रहे थे। जैसे मतलब किंग, मतलब रोमन्स क्रिस्ट इसका और रोमन्स का उस टाइम पे वन पॉइंट एक चीज याद रखनी जरूरी है कि आज अगर हम रोमन्स की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि वो लोग ईसाई ईसाई है, राइट। मगर बैक देन, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बहुत साल बाद तक भी रोमन्स जो थे ना, वो बुत परस्त थे, कि वो पेगन्स थे, क्रिश्चियनिटी उनमें नहीं थी। बहुत बाद क्रिश्चियनिटी आती है, वो जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो या व्हाट वाज आई टेलिंग, हाँ, तो इस रोमन्स को यहूदी, जो मॉडर्न यहूदी थे, वो जाकर उनके कान भरते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान करते हैं। ठीक है। तो लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो थे रोमन्स के दौरान उन रोमन्स की हुकूमत के दौरान पैदा हुए। तो जब मैंने कहा ना कि ये यहूदी ऐसा मसीहा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही वो मसीहा आएगा इनको इनकी आजादी दिलवा देगा, तो आजादी इन द सेंस कि ये लोग रोमन के रूल में थे ना, तो वो रोमन्स का रूल हट के इनका रूल आ जाए, इनकी हुकूमत आ जाए, तो ये वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को उतनी मोहलत ही नहीं दी, और ईसा अलैहिस्सलाम रोमन्स के रूल के हुकूमत के अंदर ही वो उनको ये कर दिए, उन्होंने मारने का प्लान कर दिया, और अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया। ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद में जो फिलिस्तीन की जमीन है, वो इस ईसाइयों का एक, उनका भी एक मुकद्दस जगह बन गई। उनके लिए भी मुकद्दस जगह तब बनी। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। तब तक ये जगह सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए मुकद्दस थी, अब ईसाइयों के लिए भी हो गई है। मुसलमानों के लिए तो मुकद्दस है ही, क्योंकि ये जो नबियों की ये बात कर रहे हैं, उन सारे नबियों पर हमारा ईमान है। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग क्विकली
दो जोविश रोमन वॉर के बारे में बात करेंगे तो यानी यहूदी और रूमियों की दो जंगें होती है। और इंशाल्लाह मॉडर्न यहूदी के गिरोह में पैदा हो। इंशाल्लाह मैं सारे जो सवाल है ना, जस्ट फ्यू स्लाइड्स आर लेफ्ट, ये फिनिश करके इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जो है विल टॉक अबाउट टू जेविश रोमन वॉर, यहूदी और रूमियों की दो जंगें होती है और इसका रिजल्ट एक ही है। रूमी जो है वो आके विक्टोरियस, वो फतह, मतलब वो उनको फतह मिलती है, और ये जो यहूदी जो है उनको बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त मिलती है, बहुत ही बुरी तरह से, दोनों में भी, ठीक है। और अगर पहली जंग की बात करें तो पहली जंग का बदतरीन नतीजा ये था कि उनका जो सेकेंड टेम्पल ऑफ सोलोमान था, जो बादशाह साइरस के जमाने में तामीर हुआ, वो आके पूरी तौर से तबाह हो गया था। वो टाइटस की आर्मी थी जो जिन्होंने आकर पूरी तौर से इनका जो सेकेंड टेम्पल ऑफ सोलोमन था उसको तबाह कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये मतलब वो वॉर था ना, तो शुरुआत लेकिन यहूदियों से ही होती है, क्योंकि वो कोशिश करते रहते हैं जमीन को वापस लेने की। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि उनका जो सेकेंड टेम्पल था वो पूरी तौर से तबाह और बर्बाद हो गया। और जो जो सेकेंड जो दूसरा हेकले सुलेमानी तब गिरा, वो अभी तक नहीं उठा। तो इसीलिए इनका यहूदियों का आज जो यहूदी है, जो जिसको मिल गई है जमीन, उनका ये प्लान है कि तीसरी मस्जिद अक्सा को शहीद करके इनका जो तीसरा टेम्पल ऑफ सोलेमन है उसकी तामीर की जाए। अल्लाह इनकी इनकी जो इनका जो प्लान है, अल्लाह उसको कभी कामयाब ना होने दे। हमारी मस्जिद अक्सा जो है इसी तरह खड़ी रहे और मुसलमानों के हाथ आ जाए इंशाल्लाह। तो अभी अगर हम बात करेंगे दूसरे जंग की, तो बदतरीन नतीजा इसमें से ये था कि वो यहूदी जो थे ना इस जमीन से निकाले गए। मतलब अब इनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, कोई अपना मुल्क नहीं था, तो अब है ना ये लोग सारी दुनिया में मतलब अब इस दौरान ये लोग सारी दुनिया में फैल जाते हैं। तो जब मैंने कहा कि आज के जो यहूदी है, वो एक्चुअली इनकी नस्ल का कनेक्शन है, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जब मैंने कहा तो इसी मतलब यही मैं समझा रही हूँ कि आजकल बहुत से मुस्लिम्स कहते हैं, मानते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं ये तो यूरोपियंस है। मगर ये यूरोपियंस बने कैसे? इस दौरान जब इनकी दूसरी जंग थी ना, तो जब ये लोग काढ़े गए, पूरी तौर से निकाल फेंके गए इस जमीन से, तो इस दौरान ये लोग पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। और कुछ लोग यूरोप में सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं और, तो ऐसे ये लोग पूरे वर्ल्ड में एक डायस्पोरा, मतलब ऐसी सिचुएशन में ये रहते हैं अंटिल 1948, जब इनका जो स्टे अभी का आपका जो इनका मुल्क है, इसराइल, सो कॉल्ड इसराइल जो बना है। तो इससे पहले तक इनकी कंडीशन ऐसे थी कि ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। तो और एक और बात यह है कि इनको सिर्फ निकाला ही नहीं गया था, बल्कि इनके ऊपर जो है इनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई थी, लाइक बैन, लिटरली इनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया था कि ये इस जमीन में आ ही नहीं सकते। तो ये जो बैन था वो उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरान हटा था। उन्होंने हटाकर बोला कि नहीं, वो उनकी भी वो इबादत की जगह है, अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे था ये जो रोमन्स जो थे ना। और एक और बात ये है कि ये जो सेकेंड जविश रोमन वॉर है ना, तो ये जो जंग है ना, तो ये पहली जंग के जैसे नहीं थी। इसका जो लीडर था साइमन बार कोजबा, उसका नाम था साइमन बार कोजबा। तो ये उन लोगों ने, यहूदियों ने उसको अपना मसाया मान लिया था और अपना 100% दिया उन लोगों ने। मगर ये इन लोगों को शिकस्त मिली। मगर द थिंग इज आई एम ट्राइंग टू उनकी जो ये थी, उनका जो करेज था, उसको मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले इसमें उनका जो टेम्पल था उसको मतलब वो गिरने के बाद भी ये लोग हार नहीं माने, ये लोग फिर से कोशिश किए। तो अभी जो दूसरा नतीजा था वो तो बहुत ही बदतरीन था। पूरे तौर से इनको निकाल फेंका गया और बैन ही लग गया था कि ये कभी भी नहीं आ सकते। और ये जो बैन है सिर्फ उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हटा, ठीक है। तो और अब ये बात अगर हम बात करें तो एक और चीज, ये जो ये बादशाह जो था उस जमाने का, उसका नाम था एलियास हैड्रिन, ठीक है। रूमी बादशाह का नाम एलियास हैड्रिन था। तो उसने क्या किया था, यरूशलेम का नाम हटाकर
उसका नाम एलिया कैपिटोलिया रख दिया था। ठीक है। तो आज भी अगर हम लोग हदीसों की किताब में देखें तो यरूशलेम जो अल कुद्स है उसको एलिया के नाम से भी आया है, हदीस में एलिया के नाम से भी ये आया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पर इसको एलिया भी फेमसली ये एलिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो बाद में जो है एक रोमन एम्परर है, मतलब एक रूमी बादशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की। तो यू सी अब ये रोमन्स कब क्रिश्चियंस बन रहे हैं, बहुत साल बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बहुत साल बाद ये जो रोमन्स है अब क्रिश्चियंस बनते हैं। वो कब, जबकि वो जो कॉन्स्टेंटाइन, वो एक जो बादशाह था, उसने ईसाईयत कबूल की और उसने ये वाजे कर दिया कि सारे जो है मतलब रूमी सल्तनत के सारे लोग जो है वो सभी इसको कबूल कर ले। तो इट इज नाउ कि रोमन एम्पायर जो है क्रिश्चियन क्रिश्चियन एम्पायर बन गया। और इट इज स्टिल, मतलब एम्पायर तो एग्जिस्ट नहीं करता, मगर आज भी हम लोग अगर रोम या रोमन्स की बात करें तो उनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से है। ठीक है। तो एक और चीज ये थी कि ये जो यहूद, इफ वी टॉक अबाउट यहूदीज, तो ये लोग निकाले गए और बैन भी लगा और दे बिकेम स्टेटलेस। इनका कोई एक अपना मुल्क बना ही नहीं अंटिल 1948। ठीक है। अच्छा, तो नाउ कंक्लूडिंग 3000 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है। अभी ये यहूदी जो है ना, आज के जो यहूदी है, एक इनका एक क्लेम है, ये कहते हैं कि अ, मतलब इस जमीन पर इनके बाप दादा राज कर चुके हैं और इनका इस जमीन पर एंसिस्ट्री, खानदानी राइट है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान ली ताकि हम इनका जो ये क्लेम है उसको नलिफाई कर सके, क्योंकि ये बेसलेस है। इनकी जो हुकूमत पूरी तौर से थी वो 80 साल के ऊपर तो थी नहीं। और जो था कि, और हमने देखा कि दूसरे कितने सारे ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स इस पे आए और इसके ऊपर हुकूमत किए, इस जमीन के ऊपर हुकूमत किए। तो मतलब एक अल्लामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, वो कहते हैं कि अ, है खाके फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, तो क्यों नहीं इस्पानिया पे हक अहले अरब का। तो अगर ऐसे क्लेम के बेसिस पे लोग मतलब जमीन लेते हैं, तो ऐसे तो चल नहीं सकता ना, दुनिया तो ऐसे चल नहीं सकती। अगर वैसे देखेंगे तो अगर अब ब्रिटिश आके इंडिया में बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि हमने इधर रूल किया था, राज किया था एक जमाने में, अभी ये हमारा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो मतलब ऐसा जो इनके क्लेम्स है, उसके बेसिस पे दुनिया तो चल नहीं सकती। ठीक है। तो इस्पानिया, अभी जो जो उनका शेर था कि इस्पानिया पे क्यों नहीं हक अहले अरब का, तो ये जो स्पेन है ना, इसमें बहुत साल तक मुसलमानों की हुकूमत हुई है। तो अभी ये स्पेन मुसलमानों के पास है नहीं। तो हम लोग भी नहीं मतलब अरब जाके नहीं कह सकते ना कि आप लोग जाओ, ये हमारी जमीन है, क्योंकि हम इधर राज किया, हमने इधर हुकूमत की थी एक जमाने में। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इनके क्लेम्स जो है नलीफाई करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमने अभी जान लिया है। ठीक है। अच्छा, नाउ ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी इंशाल्लाह। तो सीक्वेंस ऑफ मुस्लिम रूल इन पैलेस्टाइन। एक्चुअली ये जो मुस्लिम रूल है ना, एक सेकेंड, आई थिंक आई एम एक्सीडिंग टाइम, बहुत हो गया है। जस्ट आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली, आई एम रियली सॉरी। तो ये सीक्वेंस ऑफ मुस्लिम रूल है। और ये बैतुल मकदिस जो है ये उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फतह होता है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु रूमी से, रोमन्स जो थे, रोमन एम्पायर जो थे, उनसे लेते हैं। और एवर सिंस दैट ये मुस्लिम रूल के अंडर ही रहा है टिल 1948, सॉरी 1922, आई एम रियली सॉरी, 1922, वर्ल्ड वॉर 1 जो पहली जंग अजीम थी, उस 1922 तक ये मुसलमानों के पास ही रहता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ उमर रदी अल्लाह अन्हु टिल 1922। बस बीच में थोड़े देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए वो क्रूसेडर्स जो थे, सलीबियों के पास जाता है, मगर वापस से हमें तो पता है ना, एक हीरो आते हैं जिसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी।
तो वो वापस से सलीबियों से ले लेते हैं और फिर से वो मुसलमानों का हिस्सा बन जाता है टिल 1922, पहली जंग अजीम तक। ओके, तो अभी अगर हम बात करें यरूशलेम के कॉन्केस्ट की, तो ये तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में था और हुआ था। और ये दिस वाज समथिंग, ये एक पेशेंट गोई थी, इट वाज प्रोफेसाइज। तो और ये एक मिराकल भी था, क्योंकि उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ना दो बड़े बड़े जो सुपर पावर्स है, तो वो लोग ने उनको शिकस्त दे चुके, उन्होंने मतलब मुसलमानों ने, अरबों ने उनको शिकस्त दे दिया था। एंड वो थे रोमन और पर्शियन एम्पायर। तो अगर आज के एक मैं एग्जांपल दूं आज के जमाने से, तो वो ये है कि बांग्लादेश या नेपाल जैसे कंट्रीज जो है, जाकर यूएस और यूके मतलब वो कब्जा कर लिया है। तो ये फनी है ना ऐसे, मतलब इट इज डिफिकल्ट, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर इस टाइम पे हुआ था क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था। ये जो लोग थे ना, पर्शियंस, रोमन्स, ये लोग मुसलमानों को, अरबों को खास करके सिविलाइज्ड ही नहीं समझते थे, मगर ये जो अरब है वो उनको शिकस्त दे बैठे थे। तो ज्यादातर जो था दुनिया में उमर रजी अल्लाह उनका हुकूमत थी। और अगर हम बात करें, अगर इसकी बैतुल मकदिस की, फिलिस्तीन की जमीन की, तो जंगी यरमुक जो हुई थी ना, उसके बाद में ये रोमन्स जो थे, रूमीद जो थे, वो बहुत वीक हो गए थे, उनके पास अभी ज्यादा लोग बचे नहीं थे मस्जिद अक्सा को मतलब सॉरी यरूशलेम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए वो जो फिलिस्तीन के यरूशलेम के जो ये ईसाई थे, उन्होंने पीसफुल हैंडओवर करने के लिए वो मान गए थे। ठीक है, क्योंकि अभी उनको पता था कि उनके पास कोई है नहीं लड़ने के लिए, और अगर लड़ेंगे तो भी ये हारेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पीसफुल जो हैंडओवर, मतलब पीसफुली जमीन यरूशलेम उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में हैंडओवर करने के लिए ये तैयार हो गए। मगर वो बिशप की एक शर्त थी, और वो शर्त ये थे कि सिर्फ खलीफा आएगा कीस लेने, चाबी लेने बैतुल मकदिस की। क्योंकि अच्छा, एक और बात जल्दी से बता दूं कि ये है ना, उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इतने सारे जमीन फतह हुए, मगर उमर रजी अल्लाह अन्हु कभी किसी जमीन, मतलब किसी जमीन की चाबी लेने के लिए गए नहीं। ठीक है, यमन फतह हुआ, बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर फतह हुए, मगर वो कभी गए नहीं। बस वो बैतुल मकदिस बस वाहिद ये था, शहर था जिसकी चाबी लेने के लिए खुद उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो खलीफा थे मुसलमानों के, वो जाते। तो दिस ऑल्सो शोज कि ये एक इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस हमें इधर दिखता है, कि इस शहर का इम्पोर्टेंस हमें दिखता है। ठीक है, तो जब उमर रजी अल्लाह अन्हु चाबी लेने के लिए आते हैं ना, तो अल्लाह अकबर, ये जो उधर जो ईसाई जो है उनको देख के ये चौंक जाते हैं। मतलब वो उनको, उनकी जो सादगी थी, उन वो जो उनकी जो पायसनेस, वो सब देख के वो लोग एक कश्मकश में पड़ जाते हैं कि ये कैसे, मतलब क्या ये वाकई ये इंसान है जो इतने बड़े 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 पावर्स पता कर दिया है? क्या वाकई यही इंसान है क्या? क्योंकि उनकी जो पेन, मतलब उनकी जो ड्रेसिंग थी, उनकी हर चीज इतनी सिंपलिसिटी थी, उनके इसमें इतनी सिंपलिसिटी थी कि ये वो लोग भी खुश हो गए थे, वो क्रिश्चियंस भी खुश हो गए थे। और उनको समझ में आ गया था कि अल्लाह ने क्यों इस आदमी के हवाले इस मुकद्दस जमीन का ये कर दिया था, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि ये आदमी जो है, इस जमीन को इंसाफ और अमन के साथ, इंसाफ और अमन के बुनियाद पे इसकी हुकूमत होगी इस जमीन पर। ठीक है, तो एक और वाकया ये है कि जब उमर रदी अल्लाह अन्हु ये लेते हैं ना, मतलब जब जाते हैं, तो वो उनको क्रिश्चियंस को पूछते हैं कि मस्जिद अक्सा की जो जगह है वो हमें दिखाओ। तो जब वो दिखाते, वो लोग जब दिखाते, तो उमर रदी अल्लाह अन्हु देखते, वो उन्होंने कूड़ा भर दिया था उस जमीन पर, यहूदियों से बदला लेने के लिए। यहूदियों की, मतलब उन दोनों में तब बहुत हेट्रेड था। तो ये ईसाई जो थे, वो मस्जिद अक्सा की जगह पर कूड़ा फेंक के वो एक डंप यार्ड बना दिया था उन्होंने। तो जैसे ही उमर रजी अल्लाह अन्हु ये देखते हैं, तो अपने हाथों से इसको साफ करने लगते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि मुसलमानों का खलीफा, जो इतने सारे मतलब इतना उनके पास पावर है और इतने सारी जमीन उनके अंडर है, तो वो हाथ से कूड़ा साफ कर रहे थे, ही वाज क्लीनिंग इट फ्रॉम हिज ओन हैंड्स।
तो हम लोगों के पास इतने खूबसूरत पर्सनालिटीज है जिसको हम लोग देख कर फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही सहाबा ने ये मंजर देखा, तो वो लोग भी आ गए और वो सारी जमीन क्लीन करते हैं और उसको आके ताकि वो मस्जिद अक्सा फिर से उधर बन सके। तो अभी एक बात ये है कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है मस्जिद अक्सा को लेके, कि लोग कहते हैं कि मस्जिद अक्सा जो काला गुम्बज है वो वाली मस्जिद अक्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो गोल्डन है वो वाली मस्जिद अक्सा है। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इसकी, जब नबी सल्लम भी मेराज पर गए थे और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरान भी, ये मस्जिद अक्सा बस एक कॉम्पाउंड था, कोई पक्की इमारत नहीं थी। तो ये जो बनाए गए ना, जो कुबतुस सखरा और मस्जिद कबली, जो काला डोम और काला कुबस और गोल्डन वाला है, तो ये बहुत बाद में बनाए गए। वो अब्दुल मलिक बिन मरवान, इफ यू कैन सी हियर, उनके दौर में बना कुबतुस सखरा गोल्डन वाला, और उनके बेटे जो अल वलीद थे वो आके काला वाला गुबस वो मस्जिद कबली बनाते। तो हम लोग कहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो ब्लैक वाला है ये मस्जिद अक्सा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मस्जिद अक्सा पूरा कॉम्पाउंड है, ठीक है, पूरा कॉम्पाउंड। ये जो मसाजिद, और ये दो ही नहीं, इनफैक्ट वो पूरे कॉम्पाउंड में बहुत छोटे छोटे दूसरे भी मसाजिद है, जैसे कि मस्जिद मरवानी, मस्जिद बुराक, तो ये सब है। तो हम लोग बस एक स्ट्रक्चर को पकड़ कर नहीं बैठ सकते, पूरा का पूरा कॉम्पाउंड हमारे लिए मस्जिद अक्सा है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वो काला वाला बस वही है या वही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था उमर रजी अल्लाह अन्हु का। और क्विकली अगर मैं सलाउद्दीन अयूबी का बात करूं, तो अगर सलाउद्दीन अयूबी के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट अब, तो उस दौरान क्या था कि ये जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने ये जमीन को ले लिया था, और 88 ईयर्स तक ये जमीन जो थी, सीक्वेंस ऑफ मुस्लिम रूल में बस 88 ईयर्स तक ये जमीन क्रूसेडर्स के हाथ में गई, ठीक है। तो सलाउद्दीन अयूबी से पहले भी बहुत से मुसलमान हुक्मरान थे जो कि कोशिश कर रहे थे मस्जिद अक्सा को वापस लेने के लिए, मगर हो नहीं पा रहा था। अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया था कि फतह सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मिलेगी। तो एक ऐसे हुक्मरान थे सलाहुद्दीन अयूबी से पहले, जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। आई वांट टू टेक हिज नेम स्पेशली, क्योंकि वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसमें। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करते थे मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, मगर उनके जो जिंदगी में वो होता नहीं। मगर जो सीड्स उन्होंने प्लांट किए ना, तो वो बहुत ही आज तक भी आज के लोगों को भी वो याद है, और उनको, और उस चीज का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और उनका एक पॉलिटिकल स्लोगन था, सिंपल सा पॉलिटिकल स्लोगन था। वो ये कहते थे कि अगर मुसलमान यूनाइट हो जाए तो मस्जिद अक्सा वापस ले सकेंगे। क्योंकि जब मस्जिद अक्सा वापस गई मुसलमानों के हाथों से, तब एक्चुअली मुसलमान जो थे वो खुद सिविल वॉर में थे, जैसे कि अब्बासिद, सेल्जुक्स, फातिमिद, ये तीन अपने मतलब ये तीन आपस में लड़ रहे थे। और इस दौरान जो था क्रूसेडर्स की एंट्री हुई और मस्जिद अक्सा उनके हाथ से चला गया। तो ये नूरुद्दीन जंगी का एक ही मोटो था कि मुसलमान तुम यूनाइट हो और मस्जिद अक्सा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस सलाउद्दीन अयूबी को, इफ वी टॉक अबाउट हिम, तो वो एक ऐसे इंसान थे, इतना डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए। इन्होंने अपने दिन और रातें बिता दी इस कॉज के लिए। और मतलब ये कोशिश करते रहे, और अल्लाह से दुआ भी करते रहे फतह के लिए। तो उनका एक फेमस सेइंग है कि मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, या खाना पीना मुझे कैसे अच्छा दिख सकता है जब मस्जिद अक्सा सलीबियों के हाथ में है। तो आई रियली डोंट थिंक कि आज के इसमें मतलब आज प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी ऐसा इंसान हो। क्योंकि हम लोगों को भी बुरा लगता है जो भी अभी हो रहा है, हम भी बुरा फील करते हैं, मगर फर्क ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी बस फील ही नहीं करते थे बुरा, बस बुरा ही नहीं मनाते थे, वो उन्होंने कोशिश भी की। तो हम इधर जो है सिचुएशन अलग है, हम लोग कोशिश ही नहीं करते कुछ भी, मतलब बेसिक हम लोग 1 आवर या 1.5 आवर भी काट नहीं सकते, हमारा जो टाइम है उससे काट कर हम लोग इल्म हासिल करने के लिए भी, जो ऑथेंटिक ये है कि ये जो भी समझने के लिए भी हम अपना टाइम नहीं काट सकते, तो हम क्या ही करेंगे। अल्लाह रहम करे। तो
इट इज वर्थ, आई रियली वांट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इनकी जो लाइफ है, इनकी जो लाइफ है उसके बारे में पढ़े, जाने कैसे अल्लाह, कैसे इन्होंने सारी पूरी उम्मत को, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से उम्मत को एकजुट किया, इकट्ठा किया, यूनाइट किया, और फाइनली अल्लाह ने कैसे इनको जंगे हतीन में फतह दी। ठीक है। तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनका इतना बेहतरीन किरदार था कि नॉन मुस्लिम्स तक उनकी तारीफ में बुक्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्विकली हम लोग थोड़े लेसन्स ले लेते हैं। तो जो हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा वक्त रहा जब तीनों अब्राहमी मजाहिब जो है, तीनों भी अम, अमन में, सुकून में अपना जो मजहब है वो प्रैक्टिस किए। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए अगर मुसलमान इस जमीन पर, मुसलमान का गलबा हो, तो मुसलमान समझते हैं कि ये बस अब हमारे लिए ही मुकद्दस नहीं है, बल्कि यहूद और नसारा के लिए भी मुकद्दस है। क्योंकि जो खलीफा ही थे उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने समझा कि ये यहूदियों के लिए भी मुकद्दस जगह है, तो उन्होंने बैन लिफ्ट किया, और ये बोला कि वो लोग आ जा सकते हैं। तो वो जो ईसाई थे वो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग ये शर्त मानते हैं, मगर उनको बसने का तो बिल्कुल, इधर आकर बसने का बिल्कुल भी ये बात को हम मान नहीं सकते। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ठीक है, बस ये मान लो कि वो आए और अपनी इबादतें पूरी करे और वापस चले जाए। ठीक है। तो ऐसे दीज आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। और अगर हम लोग तारीख की बात करें, तो यरूशलेम जो था, तो वो मुसलमानों के हाथ में जो था, जो सीक्वेंस इधर है ना, तो इसके दौरान बहुत ज्यादा ही पीसफुल था। इस इतना खून खराबा ऐसे कुछ नहीं था। तीनों मज़ाहिब भी खुश थे। ठीक है। मुसलमानों के अंदर जब थे, तीनों भी मज़ाहिब खुश थे। और लास्ट पॉइंट ये है कि मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा 2 बार फतह किया है। एक का के उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौरान, दूसरा है सलाहुद्दीन अयूबी के दौरान। तो फिर से इंशाल्लाह हो सकता है, मगर इसके लिए मुसलमानों को वापस से दीन के तरफ रुजू होना पड़ेगा, वापस से अपने रब के पास जाना पड़ेगा। हमारे जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है उसको हम लोग हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि अब इंशाल्लाह आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। कल इंशाल्लाह इन टुमारो सेशन जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मैं वो कवर करूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह से हमारी दुआ ये है कि अल्लाह मस्जिद अक्सा को और फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको जालिमों से बचाए, और मस्जिद अक्सा वापस तौहीद और इंसाफ वालों के हाथ में कर दे, मुसलमान के हाथ में कर दे, और मुसलमानों को यूनाइट करे। अल्लाह मुसलमानों को एक करे, हम मुसलमानों को हिदायत दे। अल्लाह हम मुसलमानों को हिदायत दे दीन पर, हमारे दीन पर चलने की और दीन नाफिज करने की ताकत दे। अल्लाह रहम करे। और जो भी आज चल रहा है खून खराबा, जो भी जुल्म और ज्यादती का जो सितम चल रहा है, अल्लाह उसको जल्द से जल्द खत्म करे। और जैसे कि मैंने कहा कि फतह तो जरूर आनी ही है, लेकिन विथ और विदाउट अस, मतलब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि फतह तो आनी ही है। अभी बेसिक, अब हम सिचुएशन ऐसी है हमारी सिचुएशन की, हम ज्यादा कुछ नहीं, बस एटलीस्ट हमारे बच्चों को जो हक की तालीम है, जो तारीख है, वो तो बता सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं वो कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट हम लोग को वार्न करना पड़ेगा कि दज्जाल कि कितने लोगों ने अपने बच्चों को जो दज्जाल से महफूज होने के जो सूरह अल कहफ के पहले 10 आयतें हैं वो सिखाया है। हम लोगों में से कितनों ने ये काम किया है। हम सोच रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो ऐसे मतलब ऐसे ही जिंदगी चलाते रहे, मगर ऐसा नहीं हो सकता ना। किसे पता, कुछ भी हमारे, या तो हमारे बच्चों के दौर में या उनके बच्चों के दौर में, या कुछ भी कभी भी हो सकता है। फतह हमारे दौर में आए या ना आए, मगर कोशिश तो हमें करनी ही है। हमारे बच्चों तक जो है, जो हक बात है, जो पूरी जो ये है, मतलब इस जगह से रिलेटेड जो तारीख है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, ये सब हमें इसका इल्म बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ठीक है। आई थिंक आई टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। जजाकल्लाह खैरन कसीरा कि आप लोग इतने पेशेंटली इतना खुद तक रहे। may Allah reward you all, अल्लाह आपको जजाय खैर दे। आई थिंक आई विल एंड हियर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से मैं एक थोड़े सवाल ले लेते हूँ।
आई थिंक आप लोग अनम्यूट करके अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने चैट पढ़ा नहीं इसीलिए। किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल तो नहीं है, बट आई फेल्ट वेरी नाइस आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। या एक्चुअली आई एम अ रीवर्ट, तो ओके आई मैम। वाज थिंकिंग कि हमें कितना कुछ नहीं पता है, हमें कितना कुछ नहीं पता है, एंड वी नीड टू नो एवरीथिंग, और हम अभी भी कितने पीछे हैं। बस जी अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर फॉर होल्डिंग दिस सेशन टुडे। तुम जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। आप इतना वक्त निकाल के इधर आए तो जरूर इसका तो अजर मिलेगा ही। आई थिंक आई नीड टू थैंक यू एज वेल, क्योंकि आप इतना टाइम तक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल का जो सेशन है आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। ये आई थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत लेंथी है, तो इसीलिए इंशाल्लाह अगर किसी